कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के वीडियो को मैं जो बनाने आया हूँ, इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आप ओवरऑल जो मार्केट को देखते हैं, क्या मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है या नहीं है। ये चीज़ विद प्रूफ मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मार्केट से पैसा कमाना पॉसिबल है। बट मैं सेकंड पॉइंट ये है कि मैं आपको जो कुछ भी अपना कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस कोर्स में एक्चुअली बता क्या रहा हूँ। देखिए, आप जितने भी कोर्सेज अब तक करते हुए आ रहे हैं, उन कोर्सेज में आपको जो बताया जा रहा है वो दो या तीन या चार ही टॉपिक्स हैं। देखिए, पहला टॉपिक है आपका, कोई भी कैंडलस्टिक्स को लेके आपको बात करेगा। सेकंड टॉपिक है कि मार्केट में इंडिकेटर्स को लेके आपको सिखाएगा। थर्ड टॉपिक है कि इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स को मिलाकर आपको बताएगा। बट क्या लगता है आपको कि मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं? और इसका जवाब मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो आप खुद से जानते होंगे। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारी चीज़ें वर्क कर रही होती तो इजीली सभी लोग यहाँ से पैसा बना रहे होते। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, पर इन सभी चीज़ों की जो एक्यूरेसी है वो बहुत लिटिल बिट है, 50-60% है। आपको दिमाग भी बहुत ज़्यादा मारना पड़ता है। मैं जो अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ उसको मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए बहुत सिंपली बताता हूँ कि लाइक मार्केट अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो मेरे कोर्सेज में आपको ये बताया जाएगा कि ये मार्केट इस पॉइंट से क्यों स्टार्ट हुआ, यहाँ हमको पोजीशन क्यों बनानी थी, और हमको अगर अपनी पोजीशन को मान लीजिए कि इस पॉइंट पर एग्जिट करना है तो यहाँ पर हमको क्यों एग्जिट करनी थी। मतलब मेरे लिए सीधी सी बात यह है कि आपको जो मैं सिखाऊंगा उसमें ये मायने नहीं रखता कि मार्केट में चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है या आपका चार्ट फॉरेक्स का लगा हुआ है, जैसे कि ये ब्रिटिश पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, या आपका चार्ट बिटकॉइन का लगा हुआ है, या आपका चार्ट गोल्ड का लगा हुआ है। ये फॉरेक्स में जो गोल्ड होता है XAU USD के नाम से जाना जाता है। तो किस किस चीज का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। पॉइंट यही है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं कि मार्केट में अगर ऐसा होता कि भाई ये सारी चीजें वर्क कर रही होती ना, तो सारे लोग प्रॉफिटेबल होते। अगर जो हैं भी इस चीज से प्रॉफिटेबल, उनसे आप एक्चुअली जाके पूछेंगे तो उन्हें भी पता है कि वो, उनको लगता है कि हम कितनी माथापच्ची कर रहे हैं तब जाकर हम ये, मतलब क्या कहते हैं, जो भी प्रॉफिट भाई जिसके पास मान लो 1 करोड़ है, वो अगर 1 लाख रोज निकाल रहा है तो वो 1% ना, ज्यादा पैसा कहाँ आ रहा है। तो वो इतनी माथापच्ची करने के बाद अगर इतना निकाल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर हम मेजोरिटी देखेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ वाले लोग नहीं है। मेजोरिटी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर लाख रुपए का मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, वही लोग बहुत ज्यादा है। तो भाई एक बात ये सोचो ना कि करोड़ों वाले तो ठीक है कमा लेंगे, लेकिन क्या ये 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख वाले कहाँ जाएंगे? यानी ये कैसे कमाएंगे पैसे? ये ज्यादा पैसे एक्चुअली कैसे कमाएंगे? अब इनके लिए तो 1% कोई मायने नहीं रखता ना। आप अगर 2 लाख रुपए डालते हैं और 2 लाख रुपए डालने के बाद आपको अगर एक दिन का 1% मिलता है तो वो 2,000 रुपए हुआ। पर ये कोई 100% पॉसिबल नहीं है ना कि रोज ही मिलेगा। अगर अब एक भी दिन माइनस होते हैं तो एक दिन माइनस होने का मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 2 दिन वक्त पीछे चले गए। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली सी बात है कि मार्केट के अंदर ठीक है, इस साल रिटर्न्स बहुत अच्छे आए हैं, पर ऐसा हर बार तो नहीं होता ना। मार्केट आपका इजीली पूरे साल में 25 to 30% रिजल्ट देता है। ठीक है। अब वो 25 to 30% रिजल्ट में अगर आप अपने घर को चला सकते हैं, सारी काम कर सकते तो ठीक है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है मुझसे कुछ भी पूछने की या सीखने की आपको। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको एटलीस्ट 1 लाख से साल का ओवरऑल 200, 300 या 400% कमाना है, तो मुझे लगता है कि आपको जो चीजें मेरे पास हैं उनको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं जो कुछ भी सिखाता हूं वो आपका 100% बिल्कुल एक न्यूड चार्ट पर होगा। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन सा इंडिकेटर क्या कह रहा है और कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, कौन सा इसमें आपका कैंडलस्टिक के पैटर्न्स क्या कह रहे हैं। मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हाँ, चार्ट मायने रखता है, पर मेरा चार्ट को रीड करने का तरीका बहुत सिंपल एंड अलग है। चलिए, अब आपको हम ये दिखाते हैं कि मार्केट के अंदर पैसा कमाना पॉसिबल है या नहीं है। ये मेरा
अप स्टॉक्स का अकाउंट है, जिसमें ऐसा नहीं है कि मेरे माइनसेस नहीं चल रहे होंगे या मेरे ओवरऑल सब प्लस ही होगा जितना भी होगा, लेकिन मैं ओवरऑल आपको ये दिखाता हूँ कि पॉसिबल है या नहीं है। मैं तो देखिए बड़े अकाउंट, मेरा अकाउंट बड़ा है तो उसके बेसिस पे मेरा रिटर्न भी ज़्यादा है, तो आप उस चीज़ पे ना जाएं कि मैंने कितना कमाया या क्या किया है। अब ये देखिए जैसे आरबीएनएल है 8,56,000 प्लस है, जीआरएससी 8,47,000 प्लस है, अब माइनस भी है। कोचिन शिपयार्ड है 27,000 माइनस है। अब और दिखाता हूँ मैं माइनस के भी आपको, कहाँ गए यार माइनस, तो एक तो ना के बराबर ही है। और देखिए छोटे छोटे माइनसेस हैं। अब ये मेरी गलती नहीं है कि मैं आपको बड़ा माइनस कहाँ से ला के दिखाऊंगा, पर देखिए बड़े प्लसेस भी हैं। ये देखिए एस जे बी एन है 42,000 अराउंड प्लस है, आई आर एफ सी है 4 लाख प्लस है आपका, ये क्या नाम है इरीडा है, ये लगभग 2.5 लाख प्लस है। इरीडा में मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की है लास्ट फ्राइडे, तो ये नियर अबाउट आपका 4.5 लाख के अप्रॉक्स होगा जो ये प्लस होगा। नीचे देखिए एनवीसीसी है 1 लाख प्लस है, जेनटेक है 1 लाख के अप्रॉक्स प्लस है, सुजलॉन है 74,000 प्लस है। तो मतलब ओवरऑल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इन्वेस्टेड मनी 1.5 सी आर 57 सी आर है, जो करंट में 1.86 सी आर के अप्रॉक्स हो चुका है। आपको दिख रहा है ये ओवरऑल जो मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे कि ये 29,10,000 का है। इसका डेली पीएनएल जो मतलब लास्ट फ्राइडे मेरा जो ये प्लस हुआ है वो 55,000 हुआ है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे लोग केवल अट्रैक्ट ना इन्हीं चीजों को देखकर हो रहे हैं कि उनको बड़े पीएनएल्स देखने हैं और उसके बाद उसी के साथ चले जाना है। पर मुझे लगता है कि दिखाना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि भाई ठीक है जो सब चल रहा है तो मैं भी करूंगा, मुझे कोई मना करके थोड़ी ना चला गया कि तू मत कर भाई। पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ हर किसी के दिमाग में एक ये सवाल होता है कि भाई कोर्स अगर बेच रहा है खुद ना कमा ले। देखो यार मुझे तो ज्यादा पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, मैं सीधी सी बात कहता हूँ बहुत साफ साफ कि मैं इन 2 करोड़ रुपए को 200 करोड़ में नहीं बदल सकता, पर मेरे पास अगर मेजोरिटी आएगी मतलब पीपल्स बहुत सारे आएंगे तो हाँ वो 200 करोड़ का सपना मैं या 2,000 करोड़ का सपना पूरा कर सकता हूँ। पर वही वाला पॉइंट है कि मैं जो पैसे आप लोगों से लूंगा या ले रहा हूं जिन भी लोगों से अपने कोर्स के, आपको जेन्युइन 100% नॉलेज दी जाएगी, जिसमें ना ही कोई कैंडल स्टिक पैटर्न सिखाए जाएंगे, ना ही कोई चार्ट पैटर्न सिखाए जाएंगे, ना ही आपको इंडिकेटर्स पे ट्रेडिंग कराई जाएगी, और ना ही आपको ओवरऑल जो इस मार्केट में भी चल रहा है उन सब चीजों पर कुछ नहीं होगा। आपको एक्चुअलिटी बताई जाएगी कि मार्केट में एक्चुअली हमें काम करना कैसे है, मार्केट को समझना कैसे है। ठीक है। और रही बात साइकोलॉजी की जो सबसे मेन पॉइंट होता है, तो देखिए जब कॉन्फिडेंस आता है ना तो साइकोलॉजी आपकी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है कॉन्फिडेंस में। तो उसके लिए हमें जरूरत नहीं होती। हम एक बात सोचो, शुरू से ही अगर माइनस नहीं होंगे तो हमारा साइकोलॉजी खराब कैसे हो जाएगा। समझने वाली बात है ना। तो ठीक ठीक चलिए ठीक है। ओवरऑल वीडियो भी 8 मिनट के अप्रॉक्स हो चुका है तो इसको ओवर करते हैं और फाइनली देखते हैं कौन कौन ज्वाइन करता है कौन कौन नहीं ज्वाइन करता है। और एड्रेस मेरा सेक्टर 22 रोहिणी है, दिल्ली। जो भी लोग के मेरे कोर्स को लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन ही रहेगा। तो जो लोग ये कोर्स को लेना चाहते हैं वो कांटेक्ट, मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। क्योंकि शाम हो रही है इस वजह से मैं गुड नाइट बोल रहा हूँ। ओके बस।